और देखिए इस बीच एक और अहम खबर है। अमेरिका ईरान के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने इस हफ्ते हमलों का दायरा बढ़ाया है। दोनों देशों के बीच सीज फायर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर मंडराया बड़ा संकट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा प्राथमिकता है, ये बताया गया है। और अमेरिका ईरान जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी हमलों से अब पूर्ण युद्ध किसी भी वक्त शुरू होने की आशंका है। दोनों देशों के बीच बना युद्ध विराम अब पूरी तरह खत्म होने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी सेना ने 48 घंटों में ईरान के 170 टारगेट्स को तबाह कर दिया। जून के मुकाबले इस बार अमेरिकी हमलों की रफ्तार 15 गुना ज्यादा थी। युद्ध से वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजार पूरी तरह से चरमरा सकता है। अमेरिकी हमलों का लक्ष्य ईरान की नेवल पावर को कुचलना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। और ईरान ने इस बीच क्या किया है? जॉर्डन पर अटैक कर दिया है। मिसाइल हमलों का सायरन बज रहा है। वहां मरकजी से दागी गई हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। ये खबर सामने आ रही है। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। जॉर्डन ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट की हैं। और अहम खबर है, जॉर्डन में लगातार मिसाइल हमलों का सायरन बज रहा है। जॉर्डन पर ईरानी मिसाइल हमले की आशंका है। जॉर्डन में हाई अलर्ट पर अमेरिका के सभी बेस रेडी टू फायर मोड में एयर डिफेंस सिस्टम्स को रखा गया है। तेहरान से करीब 1400 किलोमीटर दूर हमले का खौफ। और वहीं सेंट्रल ईरान के खुमैन में आसमान में दिखी हैं मिसाइलें। जी हां, मरकजी से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलें। टारगेट पर जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर ईरान ने किया बड़ा हमला। जॉर्डन में अमेरिका के कई सैन्य और एयरबेस मौजूद हैं और इन्हें ईरान ने कैसे किया है टारगेट, ये देखिए। और वहीं जॉर्डन ने नष्ट की ईरान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरानी हमलों पर जॉर्डन का बहुत बड़ा दावा। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया बड़ा इंटरसेप्शन। ईरानी मिसाइल के टारगेट पर थे अमेरिकी बेस। जॉर्डन के सरकारी मीडिया ने की आधिकारिक पुष्टि। और जॉर्डन पर ईरान का हमला हुआ है। लोगों को तुरंत शेल्टर में जाने की अमेरिकी दूतावास ने अपील की है। जॉर्डन एयर डिफेंस ने ईरान की 8 मिसाइलें मार गिराई। 8 मिसाइलों का मलबा गिरने से कई जगहों पर आग लगने की खबर है। जॉर्डन की सेना ने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ईरान का जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर धमाकों का दावा। मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुख्य गढ़ माना जाता है और इसे टारगेट करने की कोशिश की है ईरान ने। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, ये तो तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्या लग रहे हैं आपको अमेरिका के इरादे? क्योंकि ईरान तो रुकने वाला है नहीं, आसार तो ऐसे। हाँ, जय हिंद समीर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ईरान रुकने वाला है नहीं। और ये जो करंट क्राइसिस है और वो खमनेई की अंतिम यात्रा के बीचों बीच वो क्राइसिस शुरू हुआ है, उसके लिए मैं पूरी तरह से ईरान को जिम्मेवार मानता हूं। और देखिए, जिस प्रकार का वहां पर माहौल बना हुआ था ईरान के अंदर अंतिम यात्रा के दौरान, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप विचलित थे और वो कोई मौका तलाश रहे थे कि मुझे कोई मौका मिले और मैं कुछ यहाँ पर करके दिखाऊं इनको। और वो मौका IRGC की जो मैं माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन जो जिहादी मानसिकता है, उस मानसिकता के चलते उन्होंने उन कतरी और सऊदी और UAE के जहाज़ों पर हमले किए। और जो कि उन्होंने मौका दे दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को कि जो वो करना चाह रहे थे, इसमें वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जो जहां तक सवाल है, देखिए, जब तक आप वो बदला और उसको मारेंगे, इसको मारेंगे, तब तक उसको रखेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई कमी आने की संभावना है। लेकिन एक बात समीर मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को याद करिए। उन्होंने ये कहा कि हम जो वो करेंगे उसका 20 गुना हम करके दिखाएंगे। लेकिन टेक्निकल स्तर पर बातचीत जारी है।
तो ये कहीं ना कहीं वो एक दबाव की स्थिति बना करके और ईरान को बातचीत की टेबल पर ला करके दबाव की पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि बातचीत की जो गुंजाइश है वो अभी भी बाकी छोड़ी गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कह दिया था कि अब बातचीत नहीं होगी, एमओयू को खत्म मान लिया जाए, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश छोड़ता हुआ नजर आ रहा है बातचीत के लिए अमेरिका। देखना होगा कि ईरान का आगे रुख कैसा होता है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, ईरान ने मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे, बहरीन, कुवैत और कतर के बेस पर हमला किया गया है। 3 हफ्ते में पूरी तरह से टूटा सीज फायर। अहवाज से लेकर चाबहार तक अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने भी स्ट्राइक की। तो देखिए हो क्या रहा है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेसेस हैं। कहां पर? बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। जगह जगह हमले हुए हैं। कुवैत में पैट्रियट सिस्टम और कतर में अर्ली वार्निंग रडार साइट पर हमला हो गया। बहरीन में अमेरिकी सेना के बड़े फ्यूल डिपो पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया गया है। खाड़ी देशों में हुए इन भीषण हमलों के साथ सीज फायर पूरी तरह से टूट गया है। कुवैत ने 1 क्रूज, 3 बैलिस्टिक मिसाइलें और 10 ड्रोन्स को मार गिराया है। फिलहाल तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप और नेतन्याहू में बात हुई है। सोचिए क्या बात हुई होगी। ईरान पर हमलों के बीच फोन पर यह वार्ता हुई। ट्रंप ने ईरान पर एक्शन के बारे में पूरी जानकारी दी। नेतन्याहू ने कोऑर्डिनेशन मजबूत करने पर जोर दिया। और अभी खत्म नहीं हुई है जंग। किसी भी वक्त हमले के लिए इजरायल तैयार है। नेतन्याहू ने ईरान को दी सीधी चेतावनी। नई चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा, ये कहा है नेतन्याहू।